वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू जय सनी देव ट्यूशन क्लासेस। तो एक बार जय सनी देव का नाम लेते हैं। कल जब हमने जहाँ वीडियो अपनी छोड़ी थी, क्लासेस छोड़ी थी, आज वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट करें, आज हम स्टार्ट करेंगे पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत फर्स्ट वॉर यह हुई थी 1526। ये ईयर है, इस टाइम पे हुई थी। किसके बीच हुई थी? कल मैंने बताया था, इब्राहिम लोधी vs बाबर। इन दोनों के बीच में हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई। इस युद्ध में हुआ था क्या, जो इब्राहिम लोधी था उसके जो यहाँ पे बैठे हुए रहते हैं, जो यहाँ पे दल पे बैठे रहते हैं, यहाँ राजा, यहाँ और मंत्री मंत्री इसके बैठे रहते हैं ना, जो इसके राज घराने में, तो जो वहाँ के लोग थे ना, उन्हें ये पसंद नहीं था। इन्होंने क्या करा, बाबर को मंगाया, मतलब संदेश भिजाया कि आप यहाँ पे आ जाओ, इब्राहिम लोधी को मार के आप शासन कर लो। क्या नाम था इसका? बाबर कहाँ रहता था? फरगाना में रहता था। उसको जब संदेश मिला, एक पंजाबी पुलिस ऑफिसर थे, मतलब वो सेनापति था, उसने भेजा इब्राहिम लोधी को, बुलाया बाबर को मारने, मतलब बाबर को बुलाया इब्राहिम लोधी को मारने के लिए। तो जो इब्राहिम लोधी है और बाबर लड़ाई में उतरे, तो पहले पानीपत की पहली लड़ाई मतलब पानीपत में हुई होगी, सिंपल सी बात है। तो जब लड़ाई हुई ना, बाबर इब्राहिम लोधी पे क्या था? घोड़सवार घोड़सवार थे, तलवारबाजी वाले आदमी थे, भाला, तीर, त्रिशूल। घोड़सवार वाले आदमी थे, घोड़े पे बैठ के लड़ रहे। थल मतलब पैदल चलते हुए जो लड़ते हैं, दौड़ते हुए, वो सारी तलवारबाजी जो करे। भाला फेंक रहा है, कोई पे तीर चला रहा है, ऐसी सेना थी। और बाबर में थी एडवांस भी चलती है, जैसे तोप हो गई। तोप के बाद हो गई बारूद, बम ब्लास्ट, ये सारी चीजें इसके पास थी। और फिर तलवार भी इसके पास, तीर भी इसके पास, भाला भी इसके पास, घोड़सवार भी इसके पास, मतलब थोड़ी मॉडर्न चीजें भी इसने ले आया अपनी जगह पे। तो ये बाबर ने इब्राहिम लोधी को मार दिया, खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद क्या करा है इसने? इसने सोचा इसे मार दिया है, अब मैं हरा करके सबको तहस नहस कर दिया, सबको, लोधी डायनेस्टी पूरी खत्म कर दी। तो फिर अब चला जो बाबर था, बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर। बाबर founded the मुगल एम्पायर। बाबर ने फाउंड किया मुगल एम्पायर, मतलब यहाँ पे मुगलों का शासन चलाया, एम्पायर बनाया, डायनेस्टी बनाई। तो सबसे पहले जो लीडर था वो था बाबर। बाबर 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 के बाद उसका बेटा, कैसे कर सकते हो उसका बेटा क्या हुआ? बाबर था, बाबर पे भी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत लड़ी। फिर ये बीमार हो गया। ना, तो इसके 4 बेटे थे। इसने सोचा मैं बीमार हो गया हूँ, अब मैं मरने वाला। तो इसने सोचा बाबर ने कि अब चारों का नाम करना पड़ेगा। 3 बेटे थे, मतलब वो अलग से ही थे, ज़्यादा उनमें ज्ञान व्यान नहीं था। हुमायूं था, हुमायूं हुमायूं एक ऐसा लीडर था जिसे बाबर ने बना दिया अगला सल्तनत का राजा। जो हुमायूं है, ए बाबा है, मैंने आपसे कहा था कि एक मैं इनकी सारी जितने भी डायनेस्टी सुल्तान है, जितने भी ये सारे, इनकी अलग ही बायोग्राफी बताऊंगा एक वीडियो में। पहले हम ऐसे पढ़ लेते हैं, बाद में एक एक चीज़ सबकी बताऊंगा। अभी मैं बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। आगे की वीडियो देखना, सब्सक्राइब कर लो चैनल। जो हुमायूं है, इसका ना 2 डेट है, एक डेट फिर एक दूसरी डेट। ये सारी चीज़ मैं बाद में बताऊंगा आपको दूसरी वीडियो में, मतलब अलग सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये 2 डेट इसलिए है ना, एक डेट में जहाँ से जहाँ तक करा, फिर एक दूसरे ये बीच में ना शेरशाह सूरी से लड़ते वक्त भाग गया।
से सहसूरी से लड़के लड़ा, भाग गया, लड़ा, मर गया, खत्म खत्म हो गया इसका खेल। बस ये हुमायूं। हुमायूं के बाद इसका बेटा अकबर द ग्रेट। अकबर द ग्रेट नाम रख दिया था इसका। ये अच्छा था, मतलब एक तरीके से अच्छा सल्तनत है। उसने टैक्स के भाव कम ज़्यादा जो भी कर दिए। इसने बहुत सारी चीज़ें करी, जैसे कि कुछ मकबरे बनाए बहुत। हुमायूं ने भी बहुत सारे अपने बनवाए। बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवाया। अकबर ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम करे। बायोग्राफी बताता रहा हूँ। बायोग्राफी में आपको इन सबकी एक एक चीज़ बताऊंगा, तो बायोग्राफी लिखूंगा। मैंने लिखी हुई है, अभी बस मैं आपको ऊपर ऊपर ही बता रहा हूँ। मेरी दूसरी वीडियो मुगल सल्तनत की, तो देखते हैं। अकबर द ग्रेट, इसकी भी डायनेस्टी खूब बढ़िया रही, बिल्कुल बेस्ट। अब इसके बाद आता है जहांगीर। देखो जहांगीर का भी अपना सल्तनत, जैसे सबका खींच रहे ना अपनी सल्तनत, वैसे इन्होंने राज करा, टैक्स बढ़ाया, अपने रुपये बढ़ाए, बाकी सारी चीजें बढ़ाई। पर जो जहांगीर था, जहांगीर का क्या था, जहांगीर जब था ना यहाँ का राजा, तब ब्रिटिश रूलर जो थे, ब्रिटिश, वो आ रहे थे, धीरे 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 आ रहे थे, बस इंडिया में घुस ही रहे थे। जहांगीर के शासन काल में आए थे ब्रिटिश, आ ही रहे थे, मतलब पूरा आ चुके थे, थोड़ा सा आ चुके थे। अब देखो जहांगीर, फिर है जहांगीर का भी डायनेस्टी हुआ। अब बात करते हैं प्यार मोहब्बत की, मतलब कि जिसने एक पूरा अपनी बेगम के नाम पे एक पूरा मीनार बना दिया, किला बना दिया, महल बना दिया, ताजमहल। आप सब बच्चों को पता ही होगा किसने बनाया, पता है तो एक बार अपने वीडियो जब देख रहे हो तो उसी में बोल दो किसने बनाया। पहले बता दो, दो तो गिनती का, तो 3 बता दो, 1 2 3, और सोच लेना। मैं बता देता हूँ, शाहजहां। शाहजहां ने बनाया था ताजमहल। इसकी बेगम कौन थी? मुमताज महल। इसने ताजमहल नाम क्यों दिया? कुछ और भी दे सकता था। कुतुब मीनार ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार क्यों दिया? क्योंकि इनके नाम में राज छुपा हुआ है। कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुब मीनार, ऐसी मुमताज, ताज महल, सॉरी ताज महल। इसने अपने बेगम को नाम दे दिया, क्योंकि इसकी बेगम मर चुकी थी, तो इसने इसके आगे ताजमहल बना दिया। शाहजहां, अब जो है ना, शाहजहां के थे 4 बेटे, 4 सन। देखो 4 बेटे, उसमें से एक था औरंगजेब। औरंगजेब आलमगीर, आलमगीर इसने अपना नाम घोषित कर दिया था। अब मैं एक चीज बता दूं, आलमगीर एक इसने अपना नाम बता देता। आलमगीर, आलमगीर का मतलब है जैसे कोई नाम दे देता है ना। अब मैं एक और चीज बताना भूल गया, एक चीज बता देता हूँ, बस एक चीज। बाबर, बाबर का पूरा नाम जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर था, तो ऐसे इसने बाबर दे दिया, जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर। इसने छोटा नाम बाबर, बड़ा नाम जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर। ऐसे औरंगजेब ने अपना आलमगीर नाम दे दिया। सबने अपने आप को नाम दे दिया, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक जूना खान दे दिया नाम, वैसे सबने अपने अपने नाम दे दिए। औरंगजेब, औरंगजेब और इसके 3 और भाई, कितने हो गए? 3 1 4, 4 भाई। औरंगजेब ने 3 भाई को मरवा दिया और अपने पापा जो मतलब शाहजहां को कैद करके रख लिया। ना उसको खाने देता, ना पीने के लिए पानी देता औरंगजेब ने। अब अगला शासनकाल जो था, जो अगला लीडर था, वो था औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब, इसकी डेट बता देता हूँ मृत्यु की। मरण, मरण इसका
जब ये मरा था। इसकी डेट थी 1707। अब देखो इसकी लड़ाई क्या हुई, छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा थे, महाराष्ट्र के लड़ते थे, तो ये बोलते जय महाराष्ट्र। छत्रपति शिवाजी महाराज की लड़ाई हुई औरंगजेब से। औरंगजेब ने इनको सेना भेजी। छत्रपति शिवाजी महाराज बढ़िया तरीके से लड़े, बट किसी चलते रीजन की बुखार या किसी चीज के कारण इनकी मृत्यु हो गई। फिर इनके बेटे संभाजी ने अपना रूल संभाला। औरंगजेब की भी एक हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई। मूवी देख सकते हो छावा, तो बढ़िया तरीके से मेरे से समझ आना, मूवी देख लेना, सब समझ आएगा। छावा भी कहते थे, शेर के बच्चों को छावा कहते हैं। औरंगजेब लड़ाई हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज 1700 में। इन्हें मारा नहीं, ये बुखार के कारण मर गई, तकलीफ के कारण मर गई। औरंगजेब इसको अटैक कर गया, एक संभा पैदा हो गया। संभा तो था ही, इसको तो गिरवी ले लिया, पर एक और मराठा सेना पैदा हो गई इसके लिए। अब देखो औरंगजेब के शासनकाल में ना ब्रिटिश उससे डरते थे। औरंगजेब के टाइम पे ब्रिटिश इतने से थे, लेकिन जब औरंगजेब मरा ब्रिटिश घुस गया। जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश एम्पायर, क्या क्या चीज बनाई जी उसमें, पोर्टुगीज, डच, फ्रेंचीज, बहुत सारी चीजें, लेकिन ब्रिटिशों ने कब्जा जमा लिया। तो बंदे रहे, सब्सक्राइब करें चैनल को। आज इस वीडियो में बस मैंने ये बताया कि मुगल सल्तनत, इससे पहले वीडियो में बताया दिल्ली सल्तनत, और मैंने बताया इस वीडियो में मुगल सल्तनत। इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ, अब अगली वीडियो में हम जब आएंगे तो हम पढ़ेंगे ब्रिटिश, पोर्टुगीज, वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, डच, फ्रेंचीज, ब्रिटिश, फिर पूरी की कहानी जो भी ब्रिटिश की है वो एक ही वीडियो में समझाता रहूँगा। 1856 का रिवॉल्ट, सबकी एक एक बायोग्राफी बताऊँगा। अभी जो लीडर है अभी उस पढ़ते रहो, बीच में मैं अगर सब्सक्राइब करोगे तो आपको सबसे समझ आ जाएगा जो मैं बायोग्राफी बताऊँगा। मान लो अलाउद्दीन खिलजी के लिए रख लेते हैं, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊँ, कब मरा, कैसे मरा, क्या हुआ उसकी पूरी बायोग्राफी इस वीडियो में बताऊँगा। जैसे खिलजी डायनेस्टी की पूरी एक वीडियो बनाऊँ, उसमें समझ आ जाएगा। अभी मैं बता रहा हूँ, उसके बाद ये वो टीचर से पहले ये समझाता, पूरी बायोग्राफी नहीं बताता। अलाउद्दीन खिलजी को एक वीडियो, मतलब खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, बाबर, हुमायूं, किससे लड़े, कैसे आया, क्या हुआ, सारी चीज़ें बताऊँगा एक एक वीडियो में। बने सब्सक्राइब करें चैनल तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो एक बार बोल देते हैं जय शनि देव।